राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। सनातन शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण की जन्म से लेकर बाल लीला तक की पूरी स्टोरी को। ठीक है, ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने श्री कृष्ण के जन्म से रिलेटेड सारी चीजें आपको बताई थी। पार्ट 2 में हम श्री कृष्ण जन्म से लेकर और उनकी बाल लीला तक बताएंगे। और जन्माष्टमी के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आगे आने वाले सारे वीडियोस में हम श्री कृष्ण के जीवन के काल के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। कृष्ण के किशोर जीवन की लीलाएं, रास लीला, गोवर्धन लीला और कंस वध की ओर की यात्रा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। गोकुल के नटखट बालक जब किशोर हो चुके थे, लेकिन उनका आकर्षण, उनकी लीलाएं और उनकी मुरली की तान अब भी सबका मन मोह लेती थी। चलिए बढ़ते हैं श्री कृष्ण के अगले चरण की ओर। रास मंडल में गोपियां नृत्य कर रही थी। श्री कृष्ण हर गोपी के साथ नृत्य करते थे। श्री कृष्ण का प्रेम भक्ति का प्रतीक था। वृंदावन की रास लीला केवल नृत्य नहीं, आत्मा का परमात्मा से मिलन यानी परम आनंद था। कृष्ण तुम्हारे बिना जीवन अधूरा है, ये सारी गोपियां बोलती थी भावुक आवाज में। हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उसी के साथ है। यह लीला बताती है कि भगवान सबके साथ होते हैं, बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए। यानी भक्त लाखों करोड़ों कितने भी हो, हर भक्त के साथ एक भगवान अलग अलग रूपों में जरूर होता है। श्री कृष्ण एक इंसान के साथ एक कनेक्शन ऐसा बनाते हैं जिसमें उस श्री कृष्ण भगवान का उस भक्त का कनेक्शन होता है। तो हर गोपी के साथ इसी तरीके से श्री कृष्ण ने कनेक्शन बनाया था। इंद्र का अहंकार इतना बढ़ गया था कि गोवर्धन की पूजा क्यों करने की जरूरत पड़ी, इसके बारे में जानते हैं। वृंदावनवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने सबको समझाया कि प्रकृति, गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा ही सच्चा धर्म है। लोग गोवर्धन पूजा कर रहे थे, इंद्र नाराज होकर बारिश करने लगे। ये कहानी हमें बताती है कि जब हम इंद्र की पूजा कर रहे थे, जब लोग उस समय में इंद्र की पूजा कर रहे थे, तो इंद्र का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने अपने आप को ही भगवान मान लिया। और जब भगवान स्वयं धरती पर अवतरित होके बताते हैं कि प्रकृति में ही मेरा वास है और ये पशु पक्षी, ये पर्वत, ये नदियां, ये गौ माता, इन सब में ही मेरा वास है, इसकी पूजा करो, तब इंद्र देव इतने नाराज हो जाते हैं कि इतनी बारिश करते हैं कि वहां पर बाढ़ जैसा वृंदावन में माहौल हो जाता है। इंद्र क्रोधित हो उठे और वृंदावन में भयंकर वर्षा करने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद उन सभी लोगों को उसके नीचे सुरक्षित करने लगे। ये बालक नहीं, स्वयं भगवान है। सभी लोग ये बात हैरानी से बोलने लगे। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कभी न कभी किसी न किसी रूप में आते ही रहते हैं। अब जानते हैं कंस का भय और कृष्ण की को बुलावा। कंस का किस हद तक वृंदावन में भय था, मथुरा में वृंदावन में क्या हाल था कंस के भय का, और कृष्ण को कैसे बुलावा भेजा, चलिए जानते हैं। मथुरा में कंस को जब पता चला कि वासुदेव का पुत्र जीवित है और गोवर्धन लीला कर चुका है, तो उसका भय बढ़ गया। कंस नाराज सैनिकों को आदेश देता है, उस ग्वाले को मथुरा बुलाओ, अब युद्ध ही होगा। कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने के लिए चाल चली।
धनुष यज्ञ के नाम पर आमंत्रण भेजा। गोकुलवासियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन श्री कृष्ण को धर्म की रक्षा करने के लिए जाना ही था। यशोदा रोते हुए कहती है, कन्हैया तू कैसे जाएगा मुझे छोड़कर? श्री कृष्ण कहते हैं, मैया मैं लौटूंगा, लेकिन अधर्म का अंत करना अब मेरा धर्म है। कृष्ण और बलराम मथुरा के लिए रवाना होते हैं और विदाई लेते हैं। मथुरा में प्रवेश और चाणूर मुष्टिक वध। मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण ने सबसे पहले वहां के अत्याचारों को देखा। उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे दैत्य जैसे पहलवानों को पराजित किया। कृष्ण युद्ध कर रहे थे, जनता जय घोष कर रही थी, कृष्ण की जय हो, अधर्म का नाश हो, कृष्ण की जय हो, अधर्म का नाश हो। अब समय था कंस के अंत का। क्या होगा जब कृष्ण अपने मामा कंस के आमने सामने होंगे? कंस सिंहासन पर बैठा है, कृष्ण उनकी ओर बढ़ते हुए। देखिए अगली कड़ी में कृष्ण का कंस का वध करना। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये लीला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्ण कमेंट करें। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम जल्दी ही पार्ट 3 कंस का वध लेकर आपके सामने आएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।